मैंने तो तुम्हें प्रीत्या का रक्षक बनाया था, पर तुम तो बहुत ही बड़ी भक्षक निकली। दादी, आप गलत समझ रही हैं, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया होगा, हम उसे कछु नहीं कहते, न कह भी नहीं सकते। ये तो अपने मन की मालकिन है, जो करना है करेगी। बस हमारा घर है तो फिक्र है, इतना कह रहे हैं शॉर्ट में कि ये तुम्हारे नाक के नीचे घर की जड़ें खोद रही है, और जिस दिन घर गिरेगा उस दिन समझ जाना। आप लोग तब तक मत समझ। नहीं दादी जी, नहीं, सही कह रही है अम्मा जी, सही कह रही। तुम हमको उस दिन जब तुमको हम मोहित के साथ देखे थे, आपको बताया था ना अम्मा जी हमने, तब हमको कह रही थी कि रास्ते में मिल गया था। मम्मी जी, रास्ते में मिल गया था, हमको गाड़ी नहीं मिलता वो रास्ते में। मम्मी जी रास्ते में ही मिला था, सच कह रही हूँ। और हल्दी वाले दिन जो अनर्थ होने जा रहा था, जो परपंच हुआ था ऊपर, वो मोहित हुआ। इसका तो वीडियो नहीं निकाले हम, वरना दिखाते हम आपको। क्या हल्दी वाले दिन क्या हुआ था माँ? घर पे आया था क्या वो? पूछो। शाबाश कुसिया, अब देखना रघुआ कैसे इंसाफ करता है। आज तो बहुरिया की विदाई हो ही जाएगी। ओ मालिक, बुलेट राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा देना। अरे माँ कुछ पूछ रहे, घर पे आया था क्या वो? उस पे काहे जोर डाल रहा है? बेचारी उस दिन तो ऊपर ही सरक जाती। क्या बताया ना, उस दिन मोहित आया था यहाँ घर में, ऊपर पीती के रूम में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया, प्रीत्या को बांध दिया और जबरदस्ती फेरे लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके हमने कांच तोड़ के अंदर गए, प्रीत्या को बचाया, मोहित को बांध दिया, कैद में रख दिया, पर क्या करे, बेशर्म भी सड़क गया। सबके सब लोग मिलकर पहले हमें एक बात समझाओ। तुमसे भी पूछ रहे हैं कौशल्या, इसी घर में रहते हैं ना? अरे तो हमें ये बात काहे नहीं बताई जाती? क्या बताते रखो, क्या बताते? शादी का घर है, मेहमानों से घर भरा हुआ था, तब कछु करके तो परपंच हो जाता सबके सामने। ड्रामा तो अभी भी चल रहा था, लेकिन अब उस मोहित को नहीं छोड़ेंगे। बहुत वार्निंग दे दी बाबा उसे हमने। शिवम प्लीज, अभी कुछ नहीं, बारात आने वाली है। पापा जी बोलिए ना। ये मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तुम और खराब मत करो। हाँ, तुम मिलने चली जाती हो, लेकिन मैं नहीं मिलने जाऊँ, क्या मतलब क्या है इसका? हाँ प्लीज गलत मतलब मत निकालो, मैं उससे मिलना चाहती थी क्योंकि ये बता, ये समझा, काहे मिलना चाहती थी? जब हम लोगों ने उसका वो पगलेट प्रेमी का रूप देख लिया तो फिर काहे मिलना चाहती थी? ताकि उसे मैं प्रीति से दूर रख सकूं दादी जी, और कोई रीजन नहीं। दूर रख सके इलाने हैं तो हमें ही बता चल कि जिस दिन हमारे मना करने के बावजूद तू प्रीत्या को लेके गई थी व्योम से मिले, तब मोहित वहां नहीं आया था? आया था, मोहित आया था, पर वो कैसे आया, क्यों आया, उसे किसने बताया कि प्रीति आया? मैं नहीं जानती। इन्होंने तो हम तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि हमारी बात मान, ये सब मत कर अपने दिमाग से। जब पता है हमें तो वो खोज खबर रखता है प्रीत्या की। हीला ने हमने मना किया था कि प्रीत्या को बाहर मत लेके जाओ, व्योम से मिलने भी मत लेके जाओ, फिर भी तू लेके गई और मोहित पहुंचा वहां पे। काहे अम्मा जी अपनी सांस खींच रही हो? अरे कोई असर नहीं होने वाला है इस पे। वीडियो में तो इसकी तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है हमको वीडियो में। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, इस घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। मतलब अरे नागिन डांस हमने कई बार देखा है, लेकिन केकड़ा डांस हम आज देख रहे हैं। और वो भी दूल्हे राजा कर रहे हैं। अरे हमारा बेटा पगला क्या कर रहा है? अरे सत्यानाश हो उसका, जिसने हमारे बेटे की हालत की। कीड़ा पड़े उसको। मॉम जी इतने शुभ अवसर पे क्यों किसी को गाली दे रही है? अरे हो सकता है नए कपड़ों की चुभन हो रही हो। तुम चुप रहो, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। ठीक है मॉम जी, हमें आप बाद में देख लेना, अभी अपने बेटे को देखिए। लगता है अभी मार्केट जाना पड़ेगा और छोटे के लिए नए कपड़े लेने पड़ेंगे। अरे सुजीत जी, आप कब जाएंगे, कब आएंगे और कब कपड़े लाएंगे? और वैसे भी मैरिज हॉल पास ही आ गया है। अरे जी आप बात तो बिल्कुल सही करिए, हम एक काम करते हैं, हम अरे एक दुकान है यहाँ पे, यहाँ से कुछ देखते हैं हम लोग। ऐसी दुकान? अरे भैया ये शादी के लिए, मतलब दूल्हे के पहनने के लायक कुछ कपड़े हैं। देखिए भैया, दुकान बढ़ाने का समय हो गया, अब कहाँ से कुछ देंगे? दुकान बढ़ा दीजिए, लेकिन दूल्हे के लिए कुछ कपड़े होंगे, बहुत जरूरी है।
हाँ देख लीजिए भैया। इसमें धोती है, ये कुर्ता। हाँ ये चलेगा। कितना? 200 रुपये हुए। ये मिल गए। छोटे तू आजा, ये कपड़े में, ये कपड़े में, ये शर्ट। सुजी, तुम क्या कर रहे हो? ये ऐसे कपड़े पहन के हमारा बेटा फेरे लेगा? इतना हैंडसम बच्चा हमारा है, हमारी इज्जत का तो फजीता हो गया है सच्ची। छोटे तू जरा ये पहन। अरे ये तो बड़ी पतली है। एक मिनट, हम कुछ देखते हैं वापस। एक मिनट। क्या हो रहा है सब? अरे भैया ये क्या दे दिया? इस धोती में तो पूरा आर पार का मामला है। कुछ इसके नीचे पहनने के लिए धारी वाला। हाँ धारी वाला ही चलेगा। चलिए कितना हुआ इसका? इसका 50 रुपया। ये 100 रुपए रख लो आप। चलो थैंक यू। ये छोटे ये पहन। अरे ये सुजी, अगर तुम हमसे प्यार करते हो ना तो वे हमको ऐसे नहीं लेके जाओगे माँ। अरे मम्मी इन कपड़ों में कम से कम द्वार तक तो पहुंच जाएगा ना। और हम अपने दोस्त को अभी फोन कर देंगे और कहेंगे दूल्हे के लिए नए कपड़े ले आए। छोटे ये पहन, तब तक ये पहन। चल आजा। ये गाड़ी में ये कपड़े चेंज कर ले, हाँ, फिर बाद में सही कपड़े पहन लेना। जा सुजी, इसको ले जा। हंस लो, खूब हंसो तुम, लेकिन एक दिन हमारा भी आएगा, उस दिन हम हंसेंगे और तुम सब रोगे। मजाक बना के रखा हुआ। देखो गाओ गाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा। गाओ गाओ रानी। देखो देखो देखो। अच्छा तुम इनके साथ ढोल डमरू बजाओ, हम जरा देख कर आते हैं बाहर सब। हाँ? देखो 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 देखो। मैं मानती हूँ मैं मोहित से मिली थी, लेकिन क्यों मिली थी वो तो सुन लीजिए। कम से कम एक मौका तो दीजिए मुझे मेरी सच्चाई बोलने का। कमेटी हॉल में बारात आने वाली है, तो तुम लोगों ने यहाँ पंचायत काहे लगा रखी है? अरे यहाँ जो कांड हुआ है ना, इज्जत का पंचनामा हो जाएगा, हम बता रहे हैं। कौन कर रहा है इज्जत का पंचनामा? अरे तुम्हारी कैद से छूटने के बाद दुई बार मिली है ये मोहितवा से। देखो बहुरिया, है ना, हमें परपंचों से बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो तू हमें बता दे, तू चाहती कहाँ है? साफ अभी साफ बता दे, तू चाहती कहाँ है? तू चाहती है कि प्रीता की शादी टूट जाए व्योम के साथ और वो मोहितवा के साथ फेरे ले ले? और तू भी क्या चाहती है? तू चाहती है कि तू मोहितवा से शादी कर ले अपनी भौजाई के साथ, जो प्लान बनाया है वो करना चाहती है का तू? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर है तो बता दे। हाँ कहाँ है? हम तो बुढ़ा गए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, पर तेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। कितनी बेइज्जती होगी, कैसे जिएगी इतनी बेइज्जती के साथ? बता दे तू। आपको ये बात बोलनी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं, आज सच बोल रहे हैं। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर का कछु भला नहीं हुआ है। अंदर कौन सी लीला रची जा रही है? अरे सुनने की तो कोशिश कर रही हूँ, तब तक सुनाई नहीं दे रहा हमको। तुम हटो। तुम्हारे साथ रहकर हमारी बेटी अभी बिगड़ गई। सच कह रहे हम। देखो सिवा, तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी हम तोड़ना नहीं चाहते, हम बीच में नहीं आना चाहते, इसलिए कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तुम जाओ इसको लेकर यहाँ से, तुम जाओ इस घर से। अरे दीदी, अरे वो बाथरूम जा रहे थे। हाँ अरे जा रहे थे। यहाँ कोनो प्रपंच नहीं चल रहा है। प्रपंच नहीं, बस बाथरूम जा रहे थे। अरे आप दोनों के बिना तो कोई रंगत ही नहीं लग रही है। अरे चलो ना। हाँ अरे बाहर यहाँ चले जाना। आओ चलो। अरे आ जाओ। पगला गई हो कामल कायन? हाँ? पिशाची पंचायत चल रही है यहाँ पर।
मतलब एक तरफ की बात सुनी, अपनी बात रखी और फैसला सुना दिया। बहुरिया का कहना जारी करा, वो भी तो सुनो। क्या बहुरिया, सच्चाई कहाँ है बताओ। पापा जी आपको क्या लगता है हल्दी में मोहित ने जो कुछ भी किया उसके बाद वो चुप बैठने वाला था? वो चुप नहीं बैठा। बुआ जी की कैद से छूटने के बाद उसने प्रीति को परेशान करना शुरू कर दिया था। धमकियां दे रहा था वो प्रीति को, कह रहा था कि वो इसके कार्ड्स और लेटर्स सब व्योम को दिखा देगा और इसकी शादी तुड़वा देगा। पापा जी इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मैं उससे मिलने गई थी। अब बताइए ना, आप लोगों को बताती तो आप लोग मुझे उससे मिलने नहीं जाने देते। शिवम को बताती तो शिवम तो सीधा उसे मारने चले जाते। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करती तो पुलिस यहाँ आती, तमाशा बनता, इसकी शादी में प्रॉब्लम्स आ जाती। पापा जी बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उससे अकेले मिलूंगी, उससे प्यार से समझाऊंगी तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर क्या हुआ? तुम्हारे प्यार की भाषा सुन के वो समझ गया? समझा, अच्छे से समझा। उसने प्रीति के सारे कार्ड्स और सारी लेटर्स वापस कर दिए। वो लेटर्स मैंने होली वाले दिन जलाए। शिवम याद है, एक पेपर का टुकड़ा तुम्हारे पास भी आया था। अच्छा ठीक है, तो सारे पत्थर पुराण उसने तुम्हारे हाथ में सरका दिए और फिर का नमस्कार करके सरक गया। दादी जी आया था वो प्रीति से मिलने एक बार फिर से। प्रीति से माफी मांगी और ये भी कहा कि अब वो ये शहर छोड़ के जा रहा है। आज भी इंतजार करवाया, तो आज कहाँ गई थी? है कहाँ? मोहित से मिलने गई थी का? हाँ मैं गई थी मोहित से मिलने। एक गलतफहमी हो गई थी, प्रीति को किसी ने गिफ्ट भेज दिया था तो प्रीति को लगा वो मोहित ने भेजा है। प्रीति डर गई थी, इसका डर दूर करने के लिए मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गई। लेकिन रास्ते में प्रीति का फोन आ गया और इसने बताया कि वो किसी और का गिफ्ट गलती से इसके पास आ गया था और मैं वापस आ गई। इससे झूठ के गोले दाग रही है। अभी बोली कि मोहितवा शहर से सरक गया और अभी बोल रही है उसने गिफ्ट भेजा। दादी वो जो गिफ्ट आप जो वापस लेके गए। हाँ वो हमने कहा ना बदली हो गया था थोड़ा, वो गिफ्ट का बदली हो गया था। तो फिर का उसी पर एक ना तू चिंता मत कर, है तू डर मत, वो कोई बात नहीं। वो गिफ्ट का मैसेज था तो मुझे लगा मोहित ने लिखा है वो मैसेज। अच्छा ऐसा लगा? मैं मानती हूँ मैं मोहित से मिली थी, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी प्रीति की शादी अच्छे से हो जाए। इसकी शादी में कोई तमाशा, कोई रुकावट ना आए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप जो भी सजा देंगे मैं उस सजा के लिए तैयार हूं। आभारी हैं तुमरे, हाथ जोड़कर आभार प्रकट कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो कुछ तुमने किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। ठंडे दिमाग से सारे के सारे मामले को सुलटाया, सही बिल्कुल। अगर वो सारी की सारी चिट्ठियां पहुंच गई होती इसके ससुराल में तो क्या होता? किसी को इल्म है इस बात का? है या फिर पुलिस में अगर खबर पहुंच गई होती तो क्या होता? सही क्यों बहुरिया, बिल्कुल। अम्मा जो चढ़ जाया करती हूँ ना हर दूसरे दिन इसके ऊपर, बता रहे हैं तो हमें तुम्हारी परछाई नजर आती है इसके अंदर। सोच लो इस लड़की की वजह से आज तुम्हारी पोती की शादी जो है ना वो इत्मीनान से, शांति से हो पाएगी। सब तैयार हो और चलो पहुंचना है हाल में। अरे एक मिनट मलकाइन, बेटी है तुम्हारी और ये बहू है, समझे? तेरा भरोसा करना सीखो उसके ऊपर।
विश्वास हमें पहले भी था उसके ऊपर, आज बढ़ गया है। दोबारा अपनी बहू और अपने बेटे के बारे में कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लेना। अपनी बहू और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में बात कर रही हूँ। चलो तैयार हो, निकलो सबके सब, चलो। मानता हूं कि रिया ने मोहित वाली बात छिपाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसने प्रीति की भी तो प्रॉब्लम सॉल्व की है ना। पूरा विश्वास है मुझे इसमें, और अच्छे से जानता हूं कि ये इस घर का बुरा कभी नहीं सोचेगी। देख रही हो दी, आज भैया में हिम्मत आई है, कैसे खुलेआम भाभी की तारीफ कर रहे हो। अच्छा है। अपने सारे तुरुप के पत्ते हमने खोल दिए, फिर भी ये मॉडर्न बहुरिया बाजी मार के ले गई। ये सब क्या हो रहा है भाई? लड़की की बारात वहां खड़ी हुई है, सब यही खड़े रहोगे का? तैयारी करनी है ना, स्वागत करना है, बारातियों का फूल माला चाहिए होगी, जाओ सब इंतजाम करो। ये सब क्या कर रही हो अम्मा? तुम बैठ काहे गई? तुम्हें हो क्या गया है? तुम घर की बड़ी बुजुर्ग हो, तुम ही तो वहां चल के सबसे आगे स्वागत करोगी लोगों का। चलो ना भाई। आएंगे। अरे आएंगे क्या होता है? ये बिल्कुल गलत समय है गुस्सा करने का अम्मा। समझ काहे नहीं रही हो? सब लोग वहाँ जमा है, तुम चलो ना। ठीक है, तुम सर को, हम आएंगे। तू मुंह लटकाए यहाँ का खड़ी है हमारे सर पे? यार अगवा को मदद चाहिए होगी। कर दो माफ बहुरिया को भाई, बहुत हुआ, ठीक है, गलती समझ के माफ कर दो। चलो। आप उसकी तरफदारी काहे करते हैं इतनी? तरफदारी नहीं कर रहे हो उसकी भाई। सुनो, तुम बैठो ना, जो कह रहे हैं सुनो, पहले बैठो चुपचाप। अब समझो इस चीज को, मलकाइन बहुरिया गलत नहीं है। देखो, उसने जो किया, जो कहा, वो बिल्कुल ठीक था। अब फर्क है भाई, फर्क रहेगा ना हमेशा। वो अलग पीढ़ी की है, उम्र में कम है, आजकल की दुनिया की सोच अलग है, उसका नजरिया अलग है। अब उसके लिए उसको गलत साबित कर दे, गलत ठहरा दे। अरे दुनिया देखी हमने भी मलकाइन, समझो इस चीज को। हम कछु नहीं जानते कौन सा किसका नजरिया, कौन सी पीढ़ी। हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्या की शादी शांति पूर्वक, राजी खुशी से, सबके आशीर्वाद के साथ, बिना कोई पंच के हो जाए। हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाएगी भाई। अपनी भक्ति पे विश्वास रखो। अब देखना तुम्हारी बिटिया की जिंदगी में खुशियां खुशियां लिखी और कुछ नहीं। बस काहे गजरा काहे नहीं लगाया अभी तक तुमने? लेकर आए हम, काहे लगाए काहे नहीं? हम सोच रहे कि हम वैसे भी कितने खूबसूरत दिखते हैं, गजरा डालेंगे तो हम लगेंगे दुल्हन, आप लगेंगे हमारे ससुर। हे भगवान, भगवान सबको सब कुछ दे, गलत फहमी ना दे। क्या सोच कर रही हो तुम? पुरातत्व विभाग ने आज हमें खोद कर निकाला है का? पाले सफेद है सर, सोच बहुत वो का कहते, यंग है हमारी अभी भी। काहे की यंग दिखते हैं? अम्मा जी से बूढ़े हैं आप, अम्मा जी के पिता तो आप लगते हैं। इतनी सफेदी देखिए, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कितनी बार कहा है थोड़े करवा दो काले, लेकिन हमारी सुनता कौन है इस घर में? वैसे भी अम्मा से बूढ़े? अम्मा से बूढ़े कैसे? किसी को भी पूछ लो, जाओ समधन जी को पूछो, वो बता देगी। उनसे तो पूछ ही लेंगे आज। ठीक है, शिमला ना ले जा सके तुम्हें तो ऐसी का बात हो गया। लगे पाओ तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर ही देते हैं। चलो, अम्मा से बूढ़े लग रहे हैं हम, और नहीं तो का। मोहल्ले की जो है ना सारी
जितनी भी छोटी मोटी लड़कियां सब पीछे पड़ जाएंगे हमारे, फिर हमें ना दोष देना तुम। हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का। आज फिर बहुरिया की वजह से केरवा रंग वहां गले पड़ गए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे रंग हमसे दूर जा रहे हैं। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे बहुरिया, तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।